तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल जनरल इंग्लिश बाय सोमेश। और ये उसका दूसरा वीडियो है। इस चैनल का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो कल आया था और उसमें बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। जबकि वीडियो क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था और परफॉर्मेंस भी शायद मेरा अच्छा नहीं था उतना, थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, लेकिन फिर भी आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो आज फिर एक नया वीडियो, जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कि अगला वीडियो आएगा जो उसमें कि आर्टिकल का यूज़ बताया जाएगा, तो वो वीडियो आज शुरू हो रहा है। और ये सीरीज़ में आपको आर्टिकल का यूज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल कहाँ प्रयोग नहीं होगा वो भी पढ़ेंगे, और फिर एक स्पेशल यूजेज ऑफ द को ये देखेंगे। तो इस तरह से आर्टिकल पर 3 या 4 वीडियो बनने वाला है। इससे पूरा का पूरा आर्टिकल कवर हो जाएगा आपका, और फिर कंपटीशन में आपका आर्टिकल का समस्या सदा के लिए हल हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिएगा। तो आर्टिकल का पहला प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो है पूरे वर्ग या जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, ए लायन बोलें या द लायन बोलें। ए लायन बोलते हैं या द लायन बोलते हैं। ए लायन इज ए फ्यूरियस एनिमल, शेर भयावह जानवर है। तो ये क्या बता रहा है कि ऑल लायन, ठीक है, ऑल लायन फ्यूरियस है। द लायन इज ए फ्यूरियस एनिमल, यहाँ भी वही रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑल लायन फ्यूरियस है यानी कि भयावह है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ए मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री। ए मैंगो ग्रोज ऑन ए ट्री, यहाँ भी ए मैंगो से क्या पता चल रहा है, ऑल मैंगो, जनरल बात हो रही है। यहाँ पर ए एंड द किसी नाउन के पहले लग करके यहाँ इसको जेनरिक बना दे रहा है, यहाँ जनरल बना दे रहा है इसको। तो जिससे कहते हैं कि ए मैंगो ग्रोज ऑन ट्री, इसका मतलब होता है कि आम पेड़ पे उगते हैं। साधारण सी बात है, आम पेड़ पे उगते हैं। यहाँ जनरल आम का बात हो, जनरल बात हो रहा है। फिर अगर हम द मैंगो बोलते हैं तो भी वही बात है, द मैंगो ग्रोज ऑन ट्री, मतलब ऑल मैंगोज। ए डॉक्टर बोलिए या फिर द डॉक्टर बोलिए, शुड लव हिज पेशेंट्स। एक डॉक्टर को या पूरे डॉक्टर प्रजाति को अपने पेशेंट से प्यार होना चाहिए ताकि उसका इलाज वो बेटर तरीके से कर सके। तो यहाँ भी ए डॉक्टर या द डॉक्टर का मतलब है ऑल डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम सिंगुलर के साथ ए और एन लगाते हैं, सिंगुलर नाउन, तो वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है एक जनरल यूज के रूप में, जिस तरह एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो ये जनरल जेनरिक यूज हुआ। दूसरा है द का भी प्रयोग हम लोग सिंगुलर साथ कर सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, और द का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे द मैंगोज ग्रो ऑन ए ट्री, कोई दिक्कत नहीं है। द मैंगोज ग्रो ऑन ए ट्री यानी कि आम पेड़ पे लगते हैं, आम पेड़ पे उगते हैं, ठीक है। द लायंस आर फ्यूरियस एनिमल, द लायंस आर फ्यूरियस एनिमल, शेर भयावह होते हैं। तो द का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं और सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग जैसा जानते हैं वो सिंगुलर के साथ ही होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है। तो इससे ए एन द का जेनरिक यूज करते हैं, ये एक नाउन को जनरल बनाता है। किसी, कोई या एक, दूसरा प्रयोग है किसी, कोई या एक के अर्थ में। किसी, कोई या एक के अर्थ में जब यूज करते हैं तो ए एन का प्रयोग तो हो सकता है, द का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, यानी कि कोई राजा था। कौन सा राजा था वो डेफिनेट नहीं है, परंतु एक राजा था। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, कलम है बस, कोई डेफिनेट पेन नहीं है। आई गॉट ए जॉब, मुझे एक जॉब लगा, या फिर ही हैज़ गॉट ए जॉब, उसका एक जॉब लगा है। कोई जॉब लगा है, कौन सा जॉब लगा है ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आई गॉट ए जॉब। आई मेट ए यूरोपियन इन दिल्ली लास्ट ईयर, पिछले साल मैं दिल्ली में यूरोपियन से मिला। लास्ट ईयर मैं दिल्ली में एक यूरोपियन से, यानी कि कोई यूरोपियन से मिला। कोई यूरोपियन है, हम नहीं जानते हैं उसको कि कौन सा है, कौन है वो, उसका क्या आइडेंटिटी है, परंतु इतना पता है कि वो कोई यूरोपियन था। तो इस अर्थ में, कोई के अर्थ में हम लोग यूज कर सकते हैं ए का। आई किल्ड ए मैन ए ईयर एगो, एक साल पहले मैंने एक व्यक्ति का हत्या किया था। तो एक साल पहले मैंने एक व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का हत्या किया था, यहाँ पर किसी व्यक्ति या एक व्यक्ति से है। तो यहाँ भी ए मैन से पता चल रहा है कि कोई अनिश्चित व्यक्ति है, ये पता नहीं कौन है। तो किसी, कोई या एक से अनिश्चितता ही पता चलता है, अनसर्टेनिटी पता चलता है इससे, ठीक है। अगला प्रयोग देखते हैं, ए मिस्टर गुप्ता केम टू सी यू स्टडी। एक मिनट, कैमरा जरा देख लेते हैं, समस्या है क्या।
कैमरा ऑन है, मेरा पूरा मेहनत बेकार हो जाता। एक बार से कितना बार वीडियो मेरा रिकॉर्ड हुआ है बिना कैमरा ऑन किए हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए रेड एंड ब्लू पेंसिल, मिस्टर गुप्ता कहते हैं, ए मिस्टर गुप्ता केम टू सी यू यस्टरडे। यह कह सकते हैं कि कोई मिस्टर गुप्ता आपको मिलने आया था कल। कौन थे वो पता नहीं, बट इतना पता है कि वो मिस्टर गुप्ता थे। तो उस अर्थ में कह सकते हैं कोई मिस्टर गुप्ता, या कह सकते हैं कोई मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो इस अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कोई मिस्टर ए गुप्ता या कोई मिस्टर शर्मा, टाइटल लेकर के उसमें लगा सकते हैं कि ए यानी कि कोई था वो, उसका टाइटल पता है हमको, लेकिन उसका हमको एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं ए मिस्टर गुप्ता केम टू सी यू यस्टरडे। ठीक है, अगला प्रयोग है ए रेड एंड ब्लू पेंसिल। एक रेड और एक ब्लू पेंसिल, एक रेड है और एक ब्लू पेंसिल है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए वाज का प्रयोग होगा। इससे क्या पता चलता है, एक ही पेंसिल जो लाल और ब्लू रंग का है, एक ही पेंसिल है जो लाल और ब्लू रंग का है। तो यहाँ पर पेंसिल तो एक ही है, लाल और ब्लू, तो यहाँ पर वाज का ही प्रयोग लेना चाहिए, वेर गलत हो गया। ठीक है, बोर्ड बाहिम, एक ही पेंसिल है जो लाल और ब्लू रंग का है और वो उसके द्वारा खरीदा गया है। अगला प्रयोग देखते हैं, एक पोएट है और थिंकर, यानी कि पोएट के पहले ए लगा हुआ है और फिर एंड के बाद थिंकर लगा हुआ है। इसके पहले ए नहीं लगा हुआ है, इसके पहले ए नहीं लगा हुआ है। तो ए जब नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है। ये क्या है, एक ही व्यक्ति है। तो एक ही व्यक्ति, तो इज लगेगा, आर गलत हो गया। रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, आर नहीं होगा। ठीक है, ए पोएट एंड थिंकर इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और थिंकर भी है। फिर उसी प्रकार से ए पोएट एंड ए फिलोसफर, ए पोएट एंड ए फिलोसफर, एक पोएट है और दूसरा व्यक्ति फिलोसफर है। तो यहाँ पर हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैव होगा। ठीक है, एक पोएट है और दूसरा फिलोसफर है, दो व्यक्ति है यहाँ पर, दो व्यक्ति, एक कवि है और दूसरा दार्शनिक है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति का बात कर रहे हैं, इसीलिए हैव का प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग है इसका, तो ये क्लियर हुआ कि ए जब एक दो नाउन हो उसमें से एक तो पहले ए लगा हो तो समझना कि वो कंबाइंड है। जैसे अब यहाँ पर रहेगा ए पेन एंड बुक, तो नहीं कह सकते हैं, ए पेन एंड बुक तो कंबाइंड नहीं हो सकता है। लेकिन कोई पोस्ट हो या कोई ऐसा गुण हो जिससे कि कह सकते हैं कि ए डॉक्टर एंड लेक्चरर कर सकते हैं, ए डॉक्टर एंड लेक्चरर, वो एक डॉक्टर भी है और एक लेक्चरर भी है। ठीक है, तो दोनों एक ही व्यक्ति में वो दोनों गुण हैं, डॉक्टर का भी और लेक्चरर का भी। लेकिन अगर बोलेंगे कि ए डॉक्टर एंड ए लेक्चरर, तो दोनों अलग अलग है। ए डॉक्टर अलग हो गया व्यक्ति और एक लेक्चरर अलग हो गया, दोनों यानी कि दो व्यक्ति है वहाँ पर। उसी प्रकार से ए पोएट एंड ए फिलोसफर, यहाँ दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, और इसी के कारण से यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है। दो व्यक्ति, एक कवि है और दूसरा दार्शनिक है। नाप, अगला प्रयोग देखते हैं 3 नंबर का, नाप तौल दर बताने के लिए, यानी कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं नाप तौल या दर बताने के लिए। तो कैसे बताएंगे, राइस सेल्स 30 रुपीज़ एक किलो, चावल कैसे बिकता है 30 रुपये एक किलो, यानी कि 30 रुपये प्रति किलो बिकता है। मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज़ ए लीटर, मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज़ ए लीटर। ठीक है, देखते हैं अगर दिखाई दे रहा हो तो, मिल्क इज सोल्ड ए लीटर। ठीक है, मिल्क इज सोल्ड 30 रुपीज़ ए लीटर। फिर अगला है माई सैलरी इज 5000 ए मंथ, माई सैलरी इज 5000 ए मंथ, पर मंथ और पर मेंशन। तो पर मंथ तो गलत होता, पर मंथ कहने का है ही नहीं, पर मंथ कोई यूज नहीं है, वो कोलोकियल भाषा में चल जाता है, बोलचाल की भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक इंग्लिश में पर मंथ कहना गलत है, वहाँ पर या तो ए मंथ कहिए या फिर पर मेंशन कहिए। तो माई सैलरी इज 5000 ए मंथ कर सकते हैं, या फिर माई सैलरी इज 5000 पर मेंशन, नॉट पर मंथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।